हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है एसएससी सीजीएल का एग्जाम में। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन को बनाने सीखना चाहते हैं तो ये आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप इस तरह का क्वेश्चन को इजीली सोल्व करना सीख सकते हैं। तो आपको अगर इसको सीखना है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, जिससे कि आपका इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुहानी पे टैक्स एट अ रेट ऑफ 30%। ठीक है, सुहानी जो है वो किस रेट से टैक्स पे कर रही है, 30% का टैक्स से, सॉरी 30% का रेट से। और एंटायर इनकम उसका कितना है, 90,000। उसके आगे बोल रहा है रितिका पेज टैक्स एट रेट ऑफ 40%। रितिका अभी कितना परसेंट टैक्स पे कर रही है, 40% टैक्स पे कर रही है, और उसका एंटायर इनकम कितना है, वाई। आपको बताना है इफ, सॉरी आगे बोल रहा है इफ द ओवरऑल टैक्स रेट ऑन देयर कंबाइंड इनकम कम्स टू 37%। मतलब इन दोनों का जो ओवरऑल टैक्स पे हो रहा है वो कितना है, 37% है टोटल। ठीक है, टोटल टैक्स आपको बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब रितिका का कितना इनकम है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सुहानी पे निकाल लेते हैं। सुहानी कितना पे कर रही है भाई। ठीक है, सुहानी पेज कितना पे कर रही है, उसका इनकम है 90,000। इसी 90,000 का वो कितना परसेंट पे कर रही है, 30%। मतलब 30% निकाल दीजिए, 30/100 हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो, ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 9 3 27, मतलब 2700, मतलब 27,000 वो टैक्स पे कर रही है। कितना टैक्स पे कर रही है, 27,000। उसी प्रकार से अगर आप रितिका का बात करें तो रितिका पे निकाल लीजिए। रितिका पे ये कितना पे कर रही है भाई, 40% पे कर रही है। कितना में, वाई में। तो वाई का 40%, मतलब कितना आ जाएगा, 0.4 और साथ में वाई। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो यही आएगा। अब देखिए, जो इन दोनों ने टोटल टैक्स जो पे किया, ठीक है, वो और टोटल इनकम जो था इनका, पहले टोटल इनकम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल इनकम। इन दोनों का टोटल इनकम कितना है, इन दोनों का टोटल इनकम एक का 90,000, सॉरी हाँ 90,000 है, और दूसरे का क्या है, वाई। ठीक है, ये टोटल इनकम हो गया। अगर हमको टोटल टैक्स का अगर बात करें, ठीक है, टोटल टैक्स कितना देना पड़ रहा है भाई। टोटल टैक्स हम लोग को 37% दे रहा था, तो ये टोटल इनकम में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो 90,000 ये हो गया, प्लस में वाई हो गया। इसका कितना परसेंट आपको टैक्स देना पड़ रहा है, 37%। तो 37/100, मतलब 0.37 डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.37। ठीक है, तो ये 0.37 हमारा आ गया। अब हम लोग का टोटल टैक्स भी निकल गया। ये टोटल टैक्स जो होता है इंडिविजुअल टैक्स के भी बराबर होगा। मतलब अगर हम मान के चलिए, अगर एक बंदा जो है 10 रुपया टैक्स देता है, मान के चलिए एक बंदा जो है वो 10 रुपया टैक्स देता है, दूसरा बंदा 8 रुपया टैक्स देता है, तो दोनों मिलके कितना टैक्स देगा, दोनों मिलके 18 रुपया टैक्स देगा। ठीक है, यही टोटल उनका टैक्स के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर इन दोनों का अगर टोटल टैक्स का बात करें तो सुहानी पे करती है 27,000, रितिका पे करती है 0.4 वाई। तो ये दोनों को अगर ऐड करते तो इसके बराबर आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे 27,000 आप लिखिए, उसमें आप प्लस कर दीजिए 0.4 और साथ में y। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 37 को अब अभी इसको मान लीजिए 0.37 है, इसको 37 मान लीजिए, उसको 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63 का 3 हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 6 दैट इज 33। ठीक है, यहाँ का 2 पॉइंट से यहाँ का 2 जीरो घट जाएगा, तो यहाँ पे हमको कितना जीरो मिलेगा, 2 जीरो मिलेगा। फिर प्लस है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 0.37 आएगा और साथ में y भी आ जाएगा। ठीक है, उधर तो क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, y को एक तरफ ले जाना है और ये जो नंबर है उसको एक तरफ। यहाँ पे 0.4 y है हमारा, तो 0.4 और y माइनस में आ जाएगा 0.3 और 7 इज इक्वल टू में क्या रहेगा हमारा 33,000। ये 27,000 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। 27,000 हमारा क्या हो जाएगा,
माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 0.4 y है और यहाँ पे 0.37 y था, तो इसको अगर आप माइनस करिएगा तो क्या आएगा 0.03। ठीक है, क्योंकि ये 0.40 है और ये 0.37 है, तो 40 से अगर 37 को माइनस करेंगे तो 0.03 आएगा। ठीक है, अब अगर इधर हम माइनस करते हैं, ठीक है, इधर अगर हम माइनस करते हैं तो इधर कितना आ जाएगा, ठीक है 33,000 है, और 33,000 में 27 माइनस करेंगे तो ये हमारा 6,000 होगा, और साथ ही साथ 300 भी है, तो 6,300 हो जाएगा हमारा टोटल। और यहाँ पे साथ में y भी था तो y भी लिखेंगे, और इधर जो है इसको हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6320 डिवाइडेड बाय 0.03। तो यहाँ का पॉइंट अगर हम हटा दे तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 जीरो, तो y जो है हमारा टोटल कितना आ गया 2 1, और कितना जीरो लिखना होगा 1 2 3 और 1 4, तो ये कितना हो गया 2,10,000। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो y का वैल्यू आया, मतलब हम लोग का जो क्या है, ऋतिका का जो इनकम है वो 2,10,000 रुपया है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इसको आराम से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में आप सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, 15% ऑफ 240 निकाल लीजिए, फिर 20% ऑफ 310 निकाल लीजिए। ठीक है, इसको इंडिविजुअली अलग अलग पहले निकाल लीजिए। तो 15% मतलब 15/100 इंटू कितना 240, इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 3 जा 15 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 से ये 12 बार में 12 3 जा कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप दूसरा वाला निकालिएगा तो दूसरा वाला को अगर आप निकाल रहे हैं तो सिंपली कितना परसेंट है भाई 20% है, मतलब 20/100 हो जाएगा ये, और कितना इधर 310, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 31 इंटू 2 तो कितना आ गया 62। अब आइए आपका क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है इफ x% ऑफ 280, x% ऑफ 280 मतलब क्या, x/100 इंटू 280, यही तो होता है। अब 15% ऑफ 240 आप निकाल चुके हैं, कितना 36, वही 36 लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस, 20% ऑफ 310 वो भी आप निकाल चुके हैं, कितना 62, वो भी आप लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, x इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका 36 और 62 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 98, 28 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये 10 डिवाइड में था इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ये कटेगा तो काट देना है, 7 से कटेगा ना, 7 4 जा, और ये 7 से 14 बार में, फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा, ठीक है, और ये 2 7 जा, ठीक है, ये 2 1 जा, ये 2 5 जा, तो आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया 35 आ गया। देखिए इस तरीके से ये सिंपली सोल्व हो जाता है, तो आपको आराम से सोल्व कर लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह का और भी क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और न्यू आने वाला जो वीडियो है उसको भी आप देख के इस चैप्टर से या फिर और भी चैप्टर से मैथ में आप क्लियरली अपना कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।